आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर नाभिक है ना उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 100% कह रहे हैं कि इसके बाहर कहीं और नहीं आने वाला है। और सभी चैप्टर के ऐसे भाई कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि उतने टॉपिक को पढ़कर आप एग्जाम को अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, नाभिक में जो है आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पॉइंट को पढ़ना है जिससे कि आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप, और हाँ आपको बता दें भाई, पागलों की तरह हमें मेहनत नहीं करना है। आपको इस पॉइंट को एक बार लिखिएगा आप कॉपी में और एक बार लिख कर पढ़ना है बस। आपको ये रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से कभी तैयार होने वाला नहीं है। ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा, एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पर अल्फा कण क्या है और अल्फा कण पर कितने आवेश होते हैं या कितना आवेश होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। क्योंकि भाई नाभिक चैप्टर में अल्फा कण का रोल बहुत ही ज्यादा है। तो भाई अल्फा कण क्या होता है, इसका परमाणु क्या है, द्रव्यमान क्या है, आवेश क्या होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका सोल्यूशन वाला वीडियो भी आएगा। बाकी सबसे पहले ये देखना जरूरी है भाई, बहुत सारे बच्चे पढ़े रहते हैं भाई, इसमें से ये पता चलेगा कि आप कितना भी पढ़े हैं, मतलब कितना कर सकते हैं। जो कि जितना टॉपिक बताएंगे टॉपिक को नोट करिएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, और एएमयू के बारे में पूछता है, जो कि एएमयू आपका इतना होता है 1.66 गुणे में 10 की पावर -27 केजी एटॉमिक मास यूनिट होगा। एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटनाएं होती हैं, भाई नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटनाएं होती हैं हम यहाँ पर बताएंगे नहीं, आप लोग काफी भी एक बार जाकर देखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में और भी थोड़ा जानकारी ले लेना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। यहाँ पर दिया है 92 यूरेनियम 235 के एक परमाणु के विखंडन से लगभग कितने MeV ऊर्जा मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा, जो कि ये 3 नंबर वाले में पूछ सकता है। 3 नंबर वाले में या फिर 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। अब यहाँ पर देखिए संभारिक और समस्थानिक। देखिए संभारिक की जो आप पूछेगा तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है। और समस्थानिक कभी कभी संभारिक और समस्थानिक में अंतर पूछता है। तो भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अभी आपको लास्ट में बताएंगे, मान लीजिए इसमें से अगर कोई और पूछ ले तब कैसे करना है, वो भी अभी आपको हम बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद भाई नाभिक चैप्टर की प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में आप पढ़िएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में जानकारी ले लेना। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। भाई ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइंस्टीन ने ही कहा था भाई कि जो मतलब जो प्रकाश होता है ये पैकेटों के रूप में गिरता है और गिरने के बाद ये छितरा जाता है, मतलब फैल जाता है। सब आइंस्टीन कहते, तो इसको आप पढ़िएगा एक बार, बाकी इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे। नाभिकीय बल का अर्थ समझ जाइए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट भाई नाभिकीय बल, क्योंकि अल्फा वाले में यानी कि नाभिक वाले में तो भाई नाभिकीय बल के बारे में पूछेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही नाभिक है। विखंडन हो गया, देखिए विखंडन हो गया, संलग्न हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में अंतर भी पूछता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, मतलब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न में अंतर बताइए, ये भी हमसे पूछता है। फिर द्रव्यमान क्षति, देखिए जितने भी क्वेश्चन है भाई ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन है, सब छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। और बाकी इसका सोल्यूशन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिल जाए आपको। द्रव्यमान क्षति, ड्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलग्न, नाभिकीय ऊर्जा, जो कि ये दोनों आपका पहले भी हो गया था। नाभिकीय ऊर्जा एक होता है, ये भी आपका काफी आसानी होती है परिभाषा इसकी, जो कि अगर आपको भाई भाषा अगर कठिन लगता तो आसान भाषा में हम लिख कर आपको बता देंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो नाभिक वाले में आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपको क्या करना भाई, कोई भी परिभाषा, मतलब कोई भी प्रश्न आपको दिया हो, अगर उसमें अल्फा कण मिलता है तो आप अल्फा कण की परिभाषा जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई परिभाषा मिली, परिभाषा करें, मान लो कोई भी प्रश्न एग्जाम में आया जिसमें संभारिक लिखा है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, संभारिक वाला लिख देना है वहां पर। रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में देखिए भाई हम इतना ही लिखे हैं, एग्जाम में जो प्रश्न आएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या कहते हैं, मतलब इसके आगे और भी कुछ दिया रहेगा, तो आप रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में अच्छे से पढ़े रहना और यही वाला क्वेश्चन वहां पर नोट करना है, ठीक। ये सब चीजों को आप भाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कहीं और से नहीं आएगा, और सभी चैप्टर के ऐसे ही भाई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। और पूरा मतलब किताब से हम देखते हैं कि भाई इसके अलावा कहीं और से, मतलब जो जो आने का चांस होता है सबका सब लिखते हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा नहीं, बल्कि इसको सब लिख कर आप लोग भाई इसको समझ लीजिएगा एक बार, आपके पास भाई इसको एक बार लिख लेना, लिखने में भाई समय ज्यादा नहीं जाएगा। आप लोग इसको लिखिएगा और किताब में देखकर भाई विद्या काका 10 ईयर अनसॉल्व जो भी आपके पास हो, आप उसमें से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ समझ कर, रटना नहीं है। बाकी इसका सोल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई, सभी चैप्टर के लिए, सभी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए भाई एक प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं,
प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप वीडियो के माध्यम से भाई देख सकते हैं। और वीडियो को स्टॉप करके आप इस सबको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नोट करके ऐसे ही लिस्ट एक बना लेंगे ना, तो उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक किए हैं, आप ऐसे लिस्ट बनाइएगा और किताब में देखना अगर लगे कि भाई 1 आध 2 हेडिंग और भी इंपॉर्टेंट, तो आप इसी में लिख देना। ऐसे करके सारे चैप्टर की लिस्ट बना लीजिए, ताकि तैयार करने में आसान रहेगा। बाकी किताब से पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़े, कल वो पढ़े, ऐसे करेंगे तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक सीरियल से पढ़ाई करेंगे तभी हमारी पढ़ाई हो पाएगी, और इसके लिए प्लेलिस्ट आपको बना दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सीरियल बाय सीरियल अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं।